एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम सर नहीं है। पार्थ के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जो है वो चल रहा है। इस बीच बीपीएससी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाता है। बोलते बोलते जो बीपीएससी के कंट्रोलर साहब हैं वो अभ्यर्थी को कुत्ता कह देते हैं, और अब जो है उनके तरफ से माफ़ीनामा जो है वो आया है वीडियो के ज़रिए जो है जारी करते हुए। बीपीएससी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी किया है, और करीब 22-23 सेकंड का ये वीडियो है, और जिसमें माफ़ी मांगते हुए बीपीएससी के कंट्रोलर साहब जो है वो नज़र जो है वो आ रहे हैं। तो पहले जो उन्होंने कहा क्या था वो सुन लीजिए, और उनका माफ़ीनामा जो है वो भी सुन लीजिए, और इसके मायने हैं क्या, और कल पटना में क्या होने वाला है। क्या बड़ा आंदोलन जो तैयारी जो है वो अभ्यर्थी कर चुके हैं वो होगा, या फिर जिस तरीके से लग रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो है वो बातचीत संवाद जो है वो किया जा रहा है कि कल जो मार्च है, कल जो प्रोटेस्ट होना है, एक तरह से आप कह सकते हैं वो ना हो। तो सबसे पहले बीपीएससी के कंट्रोलर साहब का पहले दिया गया बयान कुत्ता कहा था उन्होंने, फिर बाद में खेद प्रकट किया है। सब सुनिए पहले। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम सर नहीं है। पार्थ के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। यह है राजेश कुमार सिंह, बीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, कई सारी कन्फ्यूज़न थी। लगातार जो है वो कई दिनों से बीपीएससी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष नहीं रखा था, और लगातार जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो गया, पत्रकार लोग सवाल कर रहे थे, बैक टू बैक सवाल जो है वो दागे जा रहे थे, और दागे जाएँ भी क्यों ना, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो पटना के गर्दनी बाग में TRE4 के अभ्यर्थी जो है वो अनशन पर हैं, धरने पर हैं, लगातार कह रहे हैं कि एकल सिस्टम जो है वो टेक्स्ट में लागू की, यानी कि जब बीपीएससी TRE1 हुआ, TRE2 हुआ, TRE3 हुआ, तो परीक्षा जो है एक बार ली जाती थी। एक बार परीक्षा अभ्यर्थियों ने दे दिया, उनका हुआ, जिनका हुआ हुआ, जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, एकदम बड़ा वाला परीक्षा होता है, जैसे कि यूपीएससी में होता है, 2 परीक्षा आपको देने पड़ते हैं। पहले एक प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर मेंस निकालना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। कुछ ऐसा ही TRE4 में जो है वो किया गया था। इसी का विरोध जो है वो छात्र या कहें कि अभ्यर्थी कर रहे थे। आमरण अनशन जो है उनका पटना के गर्दनी बाग में जारी है। इस बीच उन्होंने ऐलान किया है कि 25 अगस्त को जो है वो प्रोटेस्ट निकालेंगे, और लगातार छात्र नेताओं से शासन के लोग, प्रशासन के लोग संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप शिक्षा सचिव की बात कर लें, चाहे शिक्षा मंत्री से भी बात कर लें, सब लोग जो हैं वो संवाद के रास्ते जो है इस मुद्दे का हल चाह रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से अभ्यर्थी रोड पर ना आए, सड़कों पर ना आए, क्योंकि सड़कों पर आएंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है और भी भयावह हो जाएगी। क्योंकि हमने जंतर मंतर में देखा, हमने रांची में देखा, और अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है इस चीज़ को टालना चाहता है। वो चाहता है कि संवाद जो है वो पहले ही पूर्ण रूप से हो जाए, ताकि अभ्यर्थी जो है वो प्रोटेस्ट या कहे कि मार्च ना निकाले। बहरहाल कई छात्र नेताओं से अलग अलग लगातार आज दिन भर बातचीत जो है वो हो रही है, और आगे भी जो है वो रात रात तक बातचीत होगी। हालांकि अभी तक स्थगित नहीं किया गया। इस बीच दोपहर में जब पीसी होता है बीपीएससी का, तो बताइए कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हो, सवाल दागे ही जाते हैं। सवाल इतना महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों का, तो बैक टू बैक सवाल दागे ही जाने। आपको इस तरह के सिचुएशन हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। ये लेकिन कहते हैं ना कि बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक साहब थे,
उनके मुंह से निकल गया, हालांकि खेद प्रकट कर रहे हैं, उनके मुंह से ही निकल गया, लेकिन बड़ी बात कह दी थी उन्होंने एक तरह सीधे तौर पर कह दिया था, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। साहब हैं बीपीएससी के, इसलिए मुंह से निकल गया, लेकिन छात्रों को ये बात चुभ गई और ये बात चुभी। ठीक है, खेद प्रकट कर लिया, अगर नहीं करते ना तो फिर तो और भी बवंडर होना था। फिलहाल तो अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।